वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे। आपने देखे होंगे स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानिदेशालय द्वारा एक राजपत्र एक अधिसूचना जारी किया गया है और अधिसूचना में क्या कहा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जो अधिसूचना जो जारी हुई है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है और उसके साथ ही साथ जितनी भी अभी तक भर्ती हुई है और उसमें जो पदोन्नति जो नियम है उस पर भी क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये कितना प्रभावी होगा और कितना ही नुकसान दायक होगा और किसके लिए ये फायदेमंद होगा और किसके लिए नुकसानदायक होगा, उन सारी चीजों पर बात करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो राजपत्र 2019 जारी हुआ था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, एक 5 मार्च 2019 को, मैं वो दिखाता हूँ आप लोग को। ये शिक्षक की जो भर्ती जो हो रही थी वो विषयवार भर्ती हो रही थी अब तक का, और जो पदोन्नति जो नियम था वो पदोन्नति नियम जो उसका सेटअप भी हुआ था वो साइंस और आर्ट्स में या अदर सब्जेक्ट में होता था। मतलब विषयवार क्या होता था, वो पदोन्नति भी होती है, विषयवार भर्ती भी हो रही थी। तो उस पर क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया। उसके पहले क्या हुआ था मैं बता दूं आपको कि 4 मई 2023 को एक राजपत्र जारी किया गया था, एक अधिसूचना जारी किया गया था। उसमें क्या कहा गया था कि सहायक शिक्षक का जो पोस्ट है वहां पर विषयवार की जो भर्ती और विषयवार भर्ती हो रही थी उस पर संशोधन किया गया था, उसका लोप किया गया था। लेकिन यही क्या हुआ कि जो शिक्षक की जो पोस्ट है उसमें विषयवार भर्ती वहां पर स्पष्ट नहीं कर पाया था। राजपत्र के अकॉर्डिंग तो विषयवार भर्ती होना था, लेकिन जो कहना चाहिए जो भर्ती नियम जो वहां पर निकाला हुआ था, एप्लीकेशन जो कहना चाहिए एप्लीकेशन के लिए जो निर्देश दिया गया था, वहां पर शिक्षक की जो भर्ती होनी थी वो विषयवार ना होके डायरेक्ट शिक्षक करके लिखा हुआ था। तो उसमें दिक्कत ये हो रहा था, काफी सारे स्टूडेंट उसके लिए कोर्ट भी गए, है ना। काफी सारे लोग विषयवार भर्ती चाह रहे थे और वहां पर पोस्ट का निर्धारण नहीं था कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पोस्ट है। तो उसी पर सरकार ने क्या किया, एक संशोधन, एक राजपत्र जारी कर दिया। कैबिनेट की बैठक जो हुई थी 6 जुलाई को, वहां पर भी प्रस्ताव पारित किया कि जो ये 6 to 8 या 1 to 8 कह सकते हैं, 1 to 8 तक जो विषयवार भर्ती हो रही थी उसमें संशोधन कर दिया गया। तो उसी का एक राजपत्र भी आज 11 जुलाई 2023 को प्रशासन के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब ये जो राजपत्र जो जारी किया गया है ये कितना फायदेमंद किसके लिए हो सकता है, तो हम देखें कि काफी लंबे अरसे से जो आर्ट्स वाले जो शिक्षक, सहायक शिक्षक जो है वो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, काफी वरिष्ठ थे, तो उनके लिए एक फायदेमंद हो सकता है। उनके लिए कहना चाहिए प्रमोशन के लिए एक ये जो संशोधन है वो फायदेमंद हो सकता है। वही हम बात करें कि कहना चाहिए कि जो साइंस का जो पोस्ट है, तो साइंस के पोस्ट के लिए हम बात करें तो काफी सारा पोस्ट वैकेंट रहता है और वो पोस्ट वैकेंट होने के साथ क्या होगा कि जो अब जो भर्ती अभी वाला जो 2019 में जो भर्ती हुआ था, उन लोग साइंस के जो स्टूडेंट थे उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा प्रमोशन लेने के लिए। वही जो और उनसे पहले जो 2013, 2014, 2009, 2007 इन लोगों को भी काफी दिक्कतें होने वाली है। क्योंकि हम बात करें इसमें कि आर्ट्स के जो शिक्षक हैं वो काफी वरिष्ठ है, वरिष्ठता के आधार पर ही इसके आधार पर, क्योंकि ये पदोन्नति नियम में क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है, तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अब हम बात करें ये किसके लिए नुकसानदायक होगा। अब हम बात करते हैं कि हमेशा सरकार या हम बात करें स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर काफी सारे आप देखे होंगे निर्देश जारी करते रहते हैं, और वहीं पर ये निर्देश कितना खरा उतरता है। जब शिक्षा की गुणवत्ता की बात होती है तो आप शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बात करें तो क्या संस्कृत वाले अब मैथ्स पढ़ाएंगे, क्या कला वाले अब मैथ्स पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। मतलब ऐसा है कि आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हो, बीए वाले हो तो बीए कर लिए हो, आपने टेट पास कर लिया है, बीएड कर लिया है, डीएलएड कर लिया है, तो आप एक टीचर बन सकते हैं। आपको ऐसा कोई विषय से संबंधित जानकारी की आवश्यकता नहीं, खाली आप कला के हो फिर भी आप गणित के लिए आप एलिजिबल हैं, विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं, विज्ञान वाले हो तो आप कला के लिए एलिजिबल हो। तो इस प्रकार से हम देखें तो शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगी ये तो अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन सरकार हमेशा बात करती है, या हम बात करें कि हमारा जो विभाग है वो बात करते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता पर हमको सुधार करना है, तो क्या
ऐसे नियमों पर संशोधन से शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर सुधार हो सकता है। और हम बात करें अभी सरकार के द्वारा संचालित या आकांक्षी योजना कह सकते हैं स्वामी आत्मानंद विद्यालय। क्या स्वामी आत्मानंद विद्यालय में भी ऐसी नियमों को अनदेखा करके अब भर्ती किया जाएगा? तो ये जब जरूर हमें कमेंट कर आप बताइएगा कि क्या अब स्वामी आत्मानंद की जो भर्ती हो रही है विषयवार वहां पर भी भर्ती हो रही है, तो क्या विषयवार भर्ती जैसे भर्ती वहां पर हो रही है तो उस पर भी अब आर्ट्स वाले अब साइंस पढ़ा सकेंगे, साइंस वाले आर्ट्स पढ़ा सकेंगे, या कहना चाहिए कि वहां पर भी नियमों में संशोधन होता है क्या? ये देखने वाली बात है। लेकिन हम बात करें इसी में आगे थोड़ा चल के, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि विषय विशेषज्ञ नहीं होने के कारण से बच्चों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि इस विभाग के द्वारा समय समय पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, लेकिन अब क्या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही नहीं रहेंगे उनको अगर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा तो वो ट्रेनिंग क्या उसके लिए काफी होगा? तो काफी सारी चीजें जो है आगे देखने वाली बात है, और इस प्रकार से संशोधन हमारे हिसाब से अनुचित लगता है, क्योंकि ये नियमों को अनदेखा जैसे कहना चाहिए कि अब आरटी 2009 में भी बात किया हुआ था विषयवार भर्ती की। तो कहीं ना कहीं 6 to 8 हम जाते हैं तो हमको लगता है कि जो जिस विषय के जो शिक्षक हैं उस विषय को पढ़ाए तो ज्यादा बेटर हो सकता है। अंग्रेजी वाले जो है अंग्रेजी पढ़ाए, गणित वाले गणित पढ़ाए, विज्ञान वाले विज्ञान पढ़ाए, और आर्ट्स वाले आर्ट्स पढ़ाए तो ज्यादा बेटर हो सकता है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट कर बताइएगा। और ऐसे जो हम तो कहना चाहेंगे कि अगर क्या ये इस प्रकार के जो संशोधन किया गया तो क्या आत्मानंद जो विद्यालय है उस पर भी ऐसे संशोधन करके शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि वो एक मॉडल स्कूल की तरह संचालित है। और हम बात करते हैं कि आपने देखे होंगे कई सारे न्यूज़पेपर में देखे होंगे शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बात होती है और शिक्षा के स्तर के बारे में बात होती है। तो शिक्षा के स्तर में छत्तीसगढ़ का सबसे निचला पायदान आप देखे होंगे। तो क्या इस प्रकार की भर्ती करने से या इस प्रकार के संशोधन करने से वो निचला पायदान को अब और भरा जा सकता है और निचले पायदान पे ले जाया जा सकता है? तो कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।